जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का गुस्सा लोगों में साफ झलक रहा है। इस हमले की पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं ने कड़ी आलोचना भी की। पूरा देश आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ मोदी सरकार अलग अलग स्तर पर कई सारे कदम भी उठा चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को घेरने में जुटा है। भारत के कई कदम ऐसे उठाए गए जिनमें कि दुनिया का उसे साथ तो मिल ही रहा है, साथ ही पाकिस्तान की कमर भी टूट रही है। दावा कुछ ऐसा भी है कि भारत के सख्त तेवर देखकर पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं और इस बौखलाहट की वजह से ही बेतुके बयान दे रहे हैं। सीमा पार से बेतुके बयानों की झड़ी लगी हुई है। 10 दिन बीत चुके हैं पहलगाम की उस घटना को। उस आतंकी हमले ने देश को झकझोर के रख दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के 10 दिनों बाद तक क्या कुछ अब तक हुआ है, भारत सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, किस तरीके से एनआईए के जो ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं, कैसे आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, 10 पॉइंट में तुरंत फटाफट आपको बताते हैं। बीते 10 दिनों में क्या क्या हुआ एक एक करके समझिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की, 26 लोगों की हत्या कर दी। जंगल के रास्ते सेना की वर्दी से आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से उनके धर्म पूछे, परिचय पत्र देखा और फिर तुम हिंदू हो कहकर गोली मार दी। इन 26 लोगों की मौत में मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे, 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक भी बताए गए। 17-18 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ संदिग्धों की तलाश की, उन्हें हिरासत में भी लिया। समस्या यह भी है कि इस तरह की कायराना हरकत 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले हुई है। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के साथ स्थानीय आतंकी भी शामिल थे। जारी किए गए 3 आतंकियों के स्केच की पहचान कर ली गई और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया। साथ ही पाकिस्तान से लगती जमीनी और समुद्री राज्यों के साथ पर्यटन वाले जो स्थान थे वहां सब जगह सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई, चाक चौबंद व्यवस्था की गई। इस हमले के बाद भारत में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें कहा गया कि आतंकी हमले के सीमा पार संबंधों पर जो बात है वो सामने आई है, इसलिए भारत मजबूत फैसले लेगा। भारत ने इन 10 दिनों में 5 बड़े फैसले लिए। कूटनीतिक फैसलों की अगर बात करें तो वो 5 बड़े फैसले थे जिनका जिक्र दुनिया भर में हो रहा है और दुनिया भर से भारत को समर्थन भी मिल रहा है। पहला, 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता, तब तक ये संधि खत्म रहेगी। दूसरा, एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। जो लोग वैध तरीके के से पाकिस्तान की सीमा पार जाते हैं या वहां से आते हैं वो इसी बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। 1 मई से 2025 से पहले तक का ये जो पूरा आना जाना जो पूरा कार्यक्रम था फिलहाल बंद हो गया। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा और इस समय भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने का समय दे दिया गया। चौथी जो बड़ी कार्रवाई, कूटनीतिक कार्रवाई भारत की तरफ से हुई, उसमें नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया। उनको भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। 5वां बड़ा फैसला जो कि कूटनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था भारत की ओर से इस हमले के बाद, वो था भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाना। संबंधित उच्चायोगों में ये पद फिलहाल निरस्त कर दिए गए। ये वो 5 बड़े फैसले थे जो भारत ने तुरंत पहलगाम हमले के बाद लिए। दूसरा जो बड़ा कदम भारत की तरफ से इन 10 दिनों में नजर आया वो था भारतीय नौसेना ने पश्चिमी समुद्री क्षेत्र यानी अरब सागर में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत INS सूरत से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दूसरी तरफ सबसे उन्नत विमान वाहक पोत INS विक्रांत को भी अरब सागर में तैनात किया गया। वहीं वायुसेना ने मध्य क्षेत्र में राफेल और सुखोई 30 जंगी जहाजों के साथ युद्धाभ्यास आक्रमण शुरू कर दिया। इसके तहत पहाड़ी और जमीनी लक्ष्यों पर हवाई हमलों का अभ्यास भी किया गया। इन 10 दिनों में जांच NIA के पास गई।
सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार एनआईए की जांच में पता चला कि जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया वो 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच गए थे। इन आतंकियों की मदद करने वाले लोगों से एनआईए ने पूछताछ की और पता चला कि आतंकियों के टारगेट पर पहलगाम के अलावा 3 और जगहें भी थी। हमले से पहले घाटी में 3 सैटेलाइट फोन्स का भी इस्तेमाल हुआ था, इसकी जानकारी भी एनआईए ने निकाली। 3 आतंकवादियों की पहचान हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान, अली भाई उर्फ तल्हा भाई और आदिल हुसैन थोकर के रूप में जांच में सामने आई। अधिकारियों ने कहा कि थोकर एक स्थानीय आतंकवादी है। भारतीय खुफिया सूत्रों के अनुसार पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा कश्मीर में अभी भी छिपा हुआ है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने कश्मीर में मौजूदा मजदूर, छात्रों और कर्मचारियों समेत गैर स्थानीय लोगों का नए सिरे से सत्यापन शुरू किया है। पुलिस कश्मीर घाटी में संदिग्धों पर छापेमारी कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। कश्मीर घाटी में कम से कम 65 विदेशी और 14 स्थानीय आतंकवादी एक्टिव हैं, ऐसी जानकारी मिली है। एफटी पीर पंजाल रेंज से शमसावरी रंज तक पहाड़ों के रास्ते यानी कश्मीर के दक्षिण से कश्मीर के उत्तर की ओर जाते रहे हैं वो, और जब वो दक्षिण में होते हैं तो पुंछ, राजौरी, डोडा और किश्तवाड़ इलाकों में छोटे छोटे समूह में वो यात्रा करते हैं। ये जानकारी भी निकल कर सामने आई। इन 10 दिनों में एलजी ने बैठक भी की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नलिन प्रभा, डीजीपी जम्मू कश्मीर, चंद्राकर भारती, प्रमुख सचिव गृह नीतीश कुमार, एडीजीपी सीआईडी जम्मू कश्मीर के डॉक्टर मनदीप के भंडारी, उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव भीमसेन टूटी सहित तमाम लोग शामिल हुए, जिन्होंने बैठक में अब तक जो कुछ हुआ था उसकी जानकारी साझा तो नहीं की, लेकिन हाँ, स्पष्ट तौर पर तैयारियां जरूर नजर आई। उसके बाद गुरुवार का दिन आता है जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डीजी भी पहलगाम के दौरे पर पहुंचते हैं। 3 घंटे तक वहां जांच पड़ताल होती है, लेकिन दहशतगर्द अभी भी हाथ से बाहर है। एनआईए अभी तक इस जांच में मिले सबूतों के हिसाब से इस नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शियों को तलाश रही है। इस बैठक के साथ साथ एनआईए लगातार अपने काम पर फोकस किए हुए है। अभी तक मिले सबूतों और नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शियों के दर्ज बयानों और संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद उनसे जो पूछताछ हुई थी, उसी जानकारी के आधार पर जो सैटेलाइट फोन्स मिले, उसी जानकारी के आधार पर ब्यौरा जुटाते हुए ये निर्णय निकाल पाई है कि ये हमला लश्कर तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर हुआ है। पिछले 10 दिनों में ये एक बड़ा खुलासा। अब आप देखिए तो पिछले 10 दिनों से लगातार सघन तलाशी चल रही है, जंगलों से लेकर रिहायशी इलाकों तक कार्रवाई चल रही है। 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ हो चुकी है, कई संदिग्धों के घर उड़ा दिए गए। जांच एजेंसी में सुराग तलाशने में अभी तक कोई कमी नहीं रही है, लेकिन अभी भी 10 दिन बीत जाने के बाद भी दहशतगर्द पकड़ से बाहर चल रहे हैं। फिलहाल 10 दिन की ये बड़ी अपडेट जो आपने 10 बिंदुओं में समझी, लगातार एनआईए की यही कोशिश है, सुरक्षा एजेंसियों की यही कोशिश है कि जहां कहीं पर भी वो दहशतगर्द हों, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें सजा दी जाए। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।